हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकित शर्मा फ्रॉम ऑल इंडिया ईवी और मेरे साथ इस पॉडकास्ट इस कॉन्वर्सेशन के को होस्ट हैं मिस्टर सुजॉय। हेलो। हाय। सो ये पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो या इन फ्यूचर जो भी वीडियोस हमारी आएंगी वो एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन होगा अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, जिसमें हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेंगे, उसको डाइसेक्ट करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिसीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट नॉट। तो सर, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वेरी थिंग जो हम हर रोज देख रहे हैं अपने डेली लाइफ में, इज इट राइट टू से दैट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बीट्स हाई स्पीड और बीट लो स्पीड, इसने क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स के मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है? बिकॉज यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आई वांट टू नो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। Not only established, it's actually revolutionized. If you look at the unit economics of electric to petrol deliveries, two-wheelers, it's at 20%. आप 1 रुपए की बजाय 20 पैसा खर्चा करते हो for a kilometer of delivery. And as far as e-commerce is concerned, something which came before quick commerce, they required the lowest possible cost for delivery virtually to the doorstep of the customer. Which started off with urban marketing, and now obviously it is going to set B, set C, set D markets, but still it's predominated by the urban market, starting with Bangalore. Okay. And now it's spread out to all the urban markets like Bombay, Delhi, Ahmedabad, Pune, Chennai, Hyderabad, Bangalore, etc. So one of the easiest thing to do in an urban market where choti galiyan hai, small places, वेरी मिनिस्क्यूल पार्किंग स्पेस इज अ टू व्हीलर। कहीं भी जाके रोक सकते हो, बड़ा सा बैग ले जाओ, होम डिलीवरी में आपको मोबाइल देना है, खाने का देना है, फूड पैकेट में इन्वेस्टिंग, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव प्लेड अ रिवॉल्यूशनरी रोल देयर। सो यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आप टू व्हीलर बना रहे हैं, हाई स्पीड भी बना रहे हैं, लो स्पीड भी बना रहे हैं। फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो पूरा मार्केट सेगमेंट है क्विक कॉमर्स का या लास्ट माइल डिलीवरी का, ये मैन्युफैक्चरर इसको कैसे देख रहा है? सर बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा अट्रैक्टिव सेगमेंट है। से आई एम अनब्रांडेड मैन्युफैक्चरर, nobody knows my vehicle, but still I am making one of the best quality made in India vehicles. This is the segment that I would like to go to. Okay. क्योंकि एक झटके में मेरे से 100, 200, 500 गाड़ी आ जाती है और ये end user is going to deploy it as soon as he buys the vehicle. Exactly. So for manufacturer, this has become a big chunk to whom it is the go-to market. He has to go into this segment if he wants to establish this particular segment. There are many manufacturers who are doing exclusive manufacturing only for this segment. Okay, so moving ahead with the same thing from a manufacturer point of view, जैसा हमने डिस्कस किया, अभी आपने बताया कि जो अर्बन मार्केट है, अर्बन मार्केट में इसका काफी बड़ा रोल रहा है, लेकिन अर्बन मार्केट के अराउंड जो एसोसिएटेड मार्केट है, जिसको हम टीयर 1 नहीं कह सकते बट सब टीयर 1 और टीयर 2 मार्केट है, इसमें इसका एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? क्या ये टीयर 3 तक पहुंच चुका है या अभी वहां पहुंचना बाकी है? बिल्कुल जाएगा। तो देखिए, ई कॉमर्स कंजम्पशन पैटर्न इज ड्रिवन बाय सिटीज। टुडे वी आर सो यूज्ड टू इट। मुझे मालूम है, मैं बच्चा था तो दूध लेने के लिए हम लोग तबेले में जाया करते थे। सेम। ठीक है, बट एज वी ग्रू वी नाउ सी मिल्क कमिंग इन पैकेट। इनफैक्ट हमारी आने वाली जनरेशन को शायद पता ही नहीं लगेगा कि दूध कहाँ से आता है। Of course, that's true. ठीक है, so in that scenario, e-commerce, which has been able to disrupt the consumption behavior from buying from your local grocery store to buying from your quick commerce store, and it's easy। आप घर में बैठे, ड्राइंग रूम बैठे, रात को ऑर्डर कर दो, सुबह आ जाता है, बिल्कुल, या 10 मिनट में आ जाता है। That is what quick commerce is all of about. course. ये gradually, sir, it will get percolated down to your small towns and villages also. ठीक है, so it is going gradually, and if you look at the entire mobility segment, हमें एज ए मैन्युफैक्चर गाड़ी बेचनी, अब उसमें आप चाहे होम डिलीवरी करो, आप रैपिडो का डिलीवरी करो या पोर्टर का डिलीवरी करो, गाड़ी तो गाड़ी का काम करना है उसको, which is point A to point B test to deliver. So this is definitely going to go all the way to rural markets for a single pylon rider, or say where weight is less than say 40-50 kgs. So as you said, for manufacturer, जैसे डिमांड ई कॉमर्स की ग्रो कर रही है, क्विक कॉमर्स की डिमांड ग्रो कर रही है, ऐसे में मैन्युफैक्चरर के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं अपनी गाड़ी निकालने का, बट द पॉइंट इज समवन हैज टू बी अ मिडिल पर्सन।
ओके। लाइक हम लोग बहुत सारे आजकल देख रहे हैं, जैसे मैं डेली जो गुड़गांव कम्यूट करता हूँ, आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस अ वीक फॉर सम वर्क, सो मैं जिप देखता हूँ, मैं ट्रिगो इलेक्ट्रिक देख रहा हूँ, करेक्ट। मैं ईवीज को भी देख रहा हूँ। तो ये जो फ्लीट ऑपरेटर है, इनका मॉडल कैसे वर्क कर रहा है? बिकॉज व्हाट व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर अब हमारे पास दो ऑप्शंस ओपन अप होते हैं इफ समवन वांट टू वेंचर इनटू दिस बिजनेस। वन इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट करेक्ट। एंड वन इज अ fleet management. Now, I want to understand from the that particular person's point of view, जो कि शायद एक टीयर 3 सिटी से आया है, दिल्ली एनसीआर में घूम रहा है और वो देख रहा है इस बिजनेस को, एंड मे बी ही वांट टू डुप्लीकेट द सेम अपने बैक इन हिज सिटी, शायद जहां पर अभी ये आया नहीं है, वहां पे डुप्लीकेट करना चाहे। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस मॉडल कि ये मॉडल वर्क कैसे कर रहा है? जस्ट कंसीडर आई एम अ कंपनी जो ऑपरेट कर रहा है एंड यू आर अ मैन्युफैक्चरर जो गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा इसको एक्सप्लेन, इस मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए। सर देखिए, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, हाँ, ये एसेट ओन नहीं करते। से फॉर एग्जांपल यू आर द ऑपरेटर, आई एम द मैन्युफैक्चरर, ओके we'll have a leasing company in between. ओके, See, I am a manufacturer, it's not my expertise to लेट जस्ट से गोविंद इज अ लीजिंग कंपनी। XYZ, Yeah. भी हो सकता है। लीजिंग वाले का काम है कि वो मुझसे गाड़ी खरीदेगा, Okay. मैन्युफैक्चरर से गाड़ी खरीदेगा, वो एसेट को आपको लीज आउट करेगा ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, मैं उन्हें से एक्स प्राइस पे गाड़ी देता हूँ, थोड़ा 35,000, प्राइस बता दीजिए। 35,000, 40,000, मैं एक बैंड विड्थ बता रहा हूँ मोटा मोटा। एंड दिस प्राइस इज विदाउट द बैटरी? दिस इज विदाउट द बैटरी, ठीक है, दिस इज नॉट विद द बैटरी। ओके, सो ये 35-40 हजार का सपोज एक गाड़ी है, मैंने अपने बुक पे ले लिया और मैं एज अ फाइनेंसर आपको लीज आउट कर रहा हूँ, ऑपरेटर को लीज आउट कर रहा हूँ एट एक्स अमाउंट विच इज अ मंथली, व्हिच इज अराउंड कितना पड़ता है? अब इसमें एक बैटरी स्वैपिंग, अगर आप बैटरी को हटा के करते हैं, अभी सिर्फ गाड़ी की बात सर करते हैं। देखिए, वो तो कैपेक्स कॉस्ट अगर देखोगे 35-40 हजार का है, 35,000 to 40,000 का कैपेक्स कॉस्ट। हाँ, ठीक है, अब ये आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो, और अगर आपका 35 साल का लीज है, आप अपॉर्चन कर सकते हो, उसके ऊपर आपका जो भी इंटरेस्ट रेट आप एक्सपेक्ट करते हो लीज में, ठीक है, तो वो आप एड ऑन कर सकते हो। टिपिकली 2,500 से 3,000 के बीच में आप ले सकते हो पर मंथ, जो कि मुझे लीजिंग कंपनी को पे करना पड़ेगा पर व्हीकल। लेट जस्ट से 3500 इज द प्राइस। तो लीजिंग कंपनी ने आपसे 40K में, लेट जस्ट से 40K में व्हीकल लिया विदाउट बैटरी, तो उसने मुझे पास ऑन किया, तो मुझे पर मंथ उसको लेट 3500 और 4,000 रुपीज। ये एक लाइव एग्जांपल हाँ, है मतलब जैसे सन मोबिलिटी का, जो एसेट को बैटरी स्वैपिंग के साथ क्लब करके दे रहा है, बिल्कुल, जो 3,500 रुपया या 3,500 रुपीज पर मंथ है, ठीक है। इन विच they give you some 2,000 kilometers of free swaps. Okay, and then I will lease it to riders. You don't lease it, you rent it out to the Okay, riders. rent it out to. So rider आपका contractor हो गया, he comes, he gives you a deposit, and he will take the asset. On that asset, either you can give him a lead कि भाई कहाँ कहाँ पे काम है, उसको आपको onboard करना पड़ेगा उन operators के साथ. Okay. It's mandatory to have a smartphone because without smartphone the driver can't work. बिल्कुल. He needs it for getting his orders, for delivering his orders, locating the customers, and for Google Map, which is most critical. Okay. So this is mandated that driver should be carrying this. So अगर इस मॉडल को रिवर्स में अगर एक्सप्लेन करें, तो जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सो देयर इज अ डिलीवरी, देयर इज अ ई-कॉमर्स कंपनी, नाउ दे वांट टू हैव लेट जैसे 50 डिलीवरी पर्सन टू डिलीवर देयर प्रोडक्ट बिकॉज़ उनका ऑपरेशन ग्रो कर रहा है। दे कम टू मी एंड से बॉस आई वांट 50 डिलीवरी गाइस जो हमारे सामान डिलीवर करें। देन आई विल गो टू अ लीजिंग कंपनी जिसने आपसे गाड़ी खरीद रखी है, सेइंग कि भाई आप मुझे वो एसेट दे दो एंड मैं उसको आगे रेंट आउट करूंगा। Correct. So this is how this model is working. Absolutely. Yes. So be it Zip, be it Trigo, or be it EVs, or be it whatever, 80-90% are following this model. the same model. So profitable है? पूछना पड़ेगा। Secret है। Secret है। Question तो याद है। So it's a thin margin business. It depends upon technology control कितना है, क्योंकि ड्राइवर छोटा प्राणी, हाँ, you know, his hand is stuck only to the tune of the deposit he is paid to your company, which is not more than 3,500. बट क्या ये जरूरी है कि वो जो राइडर है वो सिर्फ डिलीवरी वाला ही काम करे उस व्हीकल के साथ? बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, जब मैं गुड़गांव जाता हूँ, सो फ्रॉम द लास्ट मेट्रो स्टेशन आई सी मल्टीपल ईवी राइडर्स जो यू नो पुलिंग कर रहे हैं,
राइड शेयर कर रहे हैं एंड द सेम गाइज आर डिलीवरिंग गुड्स इन द डे टाइम एंड इवनिंग में फिर वो पूल पे लग जाते हैं। तो एक देखो, उनके पास एसेट है, एसेट को उनको यूटिलाइज करना है। फॉर अ ड्राइवर देयर इज अ मंथली मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 1200 और 1300 रुपीज। वो उसको वेदर ही यूजेस और नॉट ही हैज टू पे। बिल्कुल ठीक है, तो वो स्मार्ट बंदा है अगर, हाँ तो सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक उस एसेट को काम करा सकता है। बिल्कुल वेदर ही पेयर्स विद हिज ब्रदर, हाँ his friend or someone else where he does 2 shifts into the particular asset to make it work. बट काम इतना है इस धंधे में कि अगर आप लेबर करने के लिए तैयार हो तो आज की तारीख में 16 से 18 घंटा आप काम करा सकते हो एसेट के साथ। बिल्कुल ठीक है, सो व्हेन इट कम्स ऑफ पूलिंग, स्ट्रक्चरिंग, the same asset can be used in Rapido, the same asset can be used with Zomato, Swiggy, Amazon, Flipkart, Milkbasket, you name it, and you can utilize the asset there. So in that case, I have one question, personal question. कि if I am that particular zip का vehicle या किसी का भी vehicle हो, can I use it for my personal thing as well? अगर मुझे मतलब ये सब काम नहीं करना है और मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाता हूँ तो महंगा पड़ेगा और यहाँ पर मुझे लेट जैसे मुझे मिल रहा है 1800 या लेट जैसे 3000 रुपए पर मंथ पे मिल रहा है मुझे, तो ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। तो क्या मैं उसको पर्सनली यूज कर सकता बिल्कुल सर, आप कर सकते हो। हूँ? You have a weekly outgo of 1100-1200 rupees, as I told you. The leasing company is interested in where basing this. And obviously, large players they try to drive efficiency. You'll get a phone call, sir, आप काम नहीं कर रहे। अगर उनके बताए हुए ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ आप काम नहीं कर रहे हो, स्विगी जोमेटो के साथ काम नहीं कर रहे हो, because they make some money there also. Okay. So they will obviously try to push. Okay. But as long as you are using the asset and you are paying their money, they are more than happy. Okay. Okay. So one thing which I am seeing, जब मैं अगेन गुड़गांव के जाता रहता हूँ वही बार बार आएगा, जब मैं मेट्रो से जब मैं ऑफिस जाता हूँ आई सी जिप, आई सी ईवीज, आई सी ट्रिगो, देन आई सी ब्लो स्मार्ट, आई सी नेक्सॉन ईवी, आई सी BMW ईवी, हर जगह ईवी 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 देख रहा हूँ। तो somehow this, I mean majorly तो ये टू व्हीलर वाले ही दिखते हैं, तो somehow they are also working as a visual marketing. Correct. क्योंकि कल को अगर मैं व्हीकल खरीदने जाऊंगा टू व्हीलर, क्योंकि मैं बार बार ईवी देख रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम द ईवी सेगमेंट, बट हर कोई वो ईवी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक विजुअल मार्केटिंग के तौर पे भी तो काम कर रहा है ना, जिसको पता एक मतलब एक अंडरलाइन है, उसे खुद को नहीं पता लेकिन वो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है। इट इज हिटिंग द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। His issue of apprehensions of electric vehicle are getting addressed. भाई जब आप भीड़ देखते हो, टिपिकली इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, 80% हाँ यार इतने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं भी तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, व्हाई नॉट बी। बिल्कुल, ठीक है, एंड देयर इज अ क्लियर कट यूज केस। मे बी फॉर अ लग्जरी सेगमेंट इट मे, मैं अगर बुलेट ले रहा हूँ, BMW ले रहा हूँ, इट मे नॉट अपील टू मी। The other way around, if I am a green planet lover, I would like to see lesser pollution, lesser carbon footprint. So you have a customer base of Tesla cars also, the early adopters of Tesla, who actually brought a $25,000 car when they had a car for $4,000, $5,000, $50,000. तो इंडिया में भी वो आने वाला ट्रेंड चालू हो चुका है। मतलब अगर आप देखो लास्ट ईयर we have done more than 10 lakhs only two wheeler which are registered. I'm not talking about low speed. Low speed unfortunately cannot be captured from any central database, so you cannot find out low speed kitna maal bika. But my gut feeling says it's 3x of what you sell as registered vehicle. तो 30-40 लाख उसका बिका होगा। ठीक है, इसको छोड़ के 7-8 लाख ई रिक्शा और L5 लेवल कैटेगरी का थ्री व्हीलर बिका है, और नहीं करके 60-70 हजार तो कार भी बिका है भाई इलेक्ट्रिक सेगमेंट। ऑफ कोर्स, so the trend is clearly upward. The base was very small, the trend is upward. So obviously from a manufacturer point of view, yes, the scene is great, but अगर आप टू व्हीलर का बात करेंगे, yes, it's crowded, so you need to be a smart guy in this particular business to address and tackle the demand. बट ये जो गाड़ियां दिख रही हैं, इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है जो आपको भी पता है, मुझे ही पता है। करेक्ट, कि बहुत सारी गाड़ियां टूटी हुई होती हैं। बिल्कुल सर। तो एक मैन्युफैक्चरर के लिए सर्विस इंडस्ट्री सेटअप करना जरूरी है, या कब उसे करना चाहिए, या फिर दे शुड गो विद अ थर्ड पार्टी? व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? Look, electric vehicle business first of all is a cutthroat competition business.
because you are a competing with the petrol counterpart. And amongst business players now, because entry to a two-wheeler manufacturing segment, the entry barrier is not as high as say ICE vehicle manufacturing. Second, the first lot that of electric vehicles in last mile delivery were the Chinese variants. So they were, I wouldn't say not of the best quality. I can say they were toy scooters. Basically, low speed का गाड़ी का मतलब में क्या होता है? If you go strictly as per the paper definition, it's 250 watts and 25 kilometers. And you and me both know that the entire industry is violated in left, right, and center. What happened in 2022? We all know that. Yeah, absolutely, yes. So government has also understood एक loophole को मतलब सबने मिलजुल के exploit किया है. Somewhere, someplace, it's kind of expanded and exploded this entire industry. And today, obviously, government will take its due diligence because it has to ensure the market is in a regulated manner. But nonetheless, it is proven that there is a use case. Second, from a service point of view, moving parts in electric vehicle are very less compared to a petrol vehicle. Of course. So for a mechanic, as a independent standalone mechanic, opening a service center makes sense. बहुत सारी गाड़ियाँ पिछले 50 साल से पेट्रोल की टू व्हीलर और थ्री व्हीलर बिक रहे हैं, उसको धंधे का कमी नहीं होगा. इलेक्ट्रिक में नहीं बोल सकता कौन सा पार्ट है, क्या पार्ट है, कौन सा मोटर है, कंट्रोलर है, अब शायद उसका सोर्सिंग नहीं है या कौन सा प्लास्टिक पार्ट लगाना है उसके पास नहीं है. So for him, it has to make a business use case. That's why servicing is a actual seal. Any new manufacturer who comes has to provide service, नहीं तो customer खरीदेगा नहीं. Of course. ठीक है, ना corporate customer खरीदेगा, ना retail customer खरीदेगा. So he has to build it. Traditionally, people have done it by putting up a dealer network. But now dealers are also insisting, sir, आपसे क्या support मिलेगा? So that is a very sensitive zone. A manufacturer has to prove. The second area that I see as a major opportunity is refurbishing, which you are doing. Which I am doing. Obviously, we are doing a large scale up to 1500 vehicle refurbishing because it's the same plant. So जो टूटा फूटा एकदम कबाड़ वाला व्हीकल है जिसका आप 500,000 रुपया भी अगर मार्केट में दोगे तो वो शायद नहीं मिलेगा, हम उसको लेके at a cost which is below your import cost for a new electric vehicle, less than 20,000. We refurbish the new motor, controller, plastic, body, lights, seat, wheels, brakes, etc., except for the battery. Okay. And taxation, transportation is separate. At that base cost, we can give you completely made in India with 1 year to 3 year warranty, subject to how OEMs are supporting. Of course. So this is a big opportunity. भाई आपके पास कचरा पड़ा हुआ है. Over last 3 years, if I can say, 2 से 5 लाख लोगों ने use किया है गाड़ी को. Instead of dumping it back into the environment and creating pollution, you can give it to us. We will refurbish and get it sent back to you. We are trying to work on a lease finance model even for the refurb model. So I would like to add something on servicing. Couple of points, like correct me if I'm wrong. Because IC vehicle की सर्विसिंग और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्किल सेट का भी है. Yes. जो ट्रेडिशनल पिछले 10 साल से 15 साल से अपना एक ऑटो रिपेयर शॉप पर्सन ने लगा रखा है, मे बी ही वुड बी स्केप्टिकल टू लर्न दो स्किल सेट बिकॉज इट्स टोटली इंजीनियरिंग काइंड ऑफ स्टफ. यू हैव टू रिपेयर मोटर, यू हैव टू वर्क ऑन द कंट्रोलर, जो कि इतना आसान नहीं है सीखना, तो थोड़ा स्केप्टिकल हो जाएगा. तो अगेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे नीड टू set up a complete different model. But coming back to the economics, as electric vehicles में बहुत कम parts हैं, वहाँ पे वो economic barrier आ रहा है जो कि ICE में नहीं है. So अगर किसी को इसमें जाना है, they have to collaborate with big companies जो अपना पूरा का पूरा सर्विसिंग इनको दे दे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से देयर इज अ XYZ कंपनी जो फ्लीट में डील करता है एंड दे हैव 5000 व्हीकल्स. So they can collaborate with them saying, boss, every 3 months you can send me a bunch of 500 vehicles and I'll provide service. Then they will be able to make certain money. Unfortunately, in electric vehicles, there is no concept of preventive maintenance. आप क्या prevent करोगे? इनसे पेट्रोल व्हीकल यू कैन चेक ऑयल ज्यादा काला तो नहीं हो गया, स्पार्क प्लग सही चल रहा है कि नहीं, एफिशिएंसी कम हो गई. पेट्रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करोगे? मोटर खराब हो गया तो मतलब खराब ही हो गया. मोटर खराब हो गया तो खराब ही हो गया ना. यू हैव टू देन गेट इट रेक्टिफाइड. आप सीधे बीमार हो. बिल्कुल. आपको ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी इंडिकेशन देगा भाई हाँ हम खराब होने वाले.
ठीक है, the only thing that you can find is broken mudguards, plastic part broken, or some component, or throttle. Throttle is the most replaceable component. सो ये जो लास्ट माइल डिलीवरी में और क्विक कॉमर्स में जो व्हीकल्स यूज हो रही हैं, इनका ऑन एन एवरेज लाइफ साइकिल कितने मंथ का होता है? सर देखिए, ये चाइनीज व्हीकल जो आती है, इसमें जो क्रिटिकल कंपोनेंट विच इज मोटर, it's configured for 25 to 30,000 kilometers. After that, either magnet or electronic will conquer. Okay. And the cost of repair is as good as a new motor. Yeah, और जैसा आपने बताया comparatively उतना सेम ही है. Yes. Now, as far as battery is concerned, स्कूटर में एक केमिस्ट्री होता है NMC, बहुत ही हाई डेंसिटी का सेल होता है, जिसमें आग भी सबसे ज्यादा लगती है। उसमें थर्मोस्टेबिलिटी कम है, तो उसमें चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स 800 से 900 बार होता है। 800 से 900 मतलब अगर एक दिन का मैं मान के चलूं तो 3 साल का हो गया वो, बट एज वी नो, एक दिन का अगर मान के चलो, बट क्विक कॉमर्स में द रेट एट विच दे आर रीचार्जिंग इज 1.5 to 2 times. या आई हैव आल्सो सीन couple of known जो ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में है, दे रन इट इन अ बैच, लाइक मॉर्निंग में एक पर्सन ने किया, जो दिन में किया, फिर उसने शाम को जाके चार्ज किया, फिर राइट को दूसरा पर्सन कर रहा है, तो वो 2 बार साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ड्राइवर्स है इस बिजनेस में। देखो ये what do you call it, this community is called a word, gig workers बोलते हैं इसको। गिग वर्कर्स एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन, ठीक है, they are not people on permanent payrolls. Those who are serious, have aged, and who find that this is the best option for them, considering whatever their educational backgrounds, etc., etc., they are driving efficiency like crazy. So वो 2 बार तो चार्ज हो ही रही है बैटरी, आराम से कर रहे हैं आप। नॉट ओनली टू व्हीलर, इवन ई रिक्शा का मार्केट भी अगर आप देखोगे, जिसको समझ में आ गया वो एसेट को अच्छी तरीके से यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, निचोड़ दे रहा है, बिल्कुल निचोड़ दे रहा है। सो ऐसे में जो वो 3 साल का जो बैटरी लाइफ है, इट इज कमिंग डाउन टू 1.5 year, which is approximately 18 months. 800-900 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स आर ओवर, वारंटी इज ओवर। बिल्कुल, लाइफ तो रहेगा, वो 4-5 साल रहेगा, लेकिन इट विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द सेम एफिशिएंसी जितना डिस्टेंस वो एज ए न्यू बैटरी दे रहा था, प्रॉब्ली उसका आधा रह जाएगा। सो व्हीकल का भी ऑलमोस्ट उतना ही 18 से 19 मंथ। व्हीकल का 18 से 19 मंथ आप डिस्टेंस के हिसाब से दोगे, मैं 30,000 किलोमीटर भर रहा हूँ। इधर ई कॉमर्स काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, लास्ट माइल डिलीवरी वाला तो 1 साल में खपत कर देता है उसका। ओके, हाँ। He monthly is driving 2,000 kilometers. So in a year you actually end up with 36,000. ओके, तो वारंटी आके तो ऊपर चला गया वो। सो इसीलिए रिफर्बिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी मिसेस जॉय ने बता दिया। इफ यू वांट अ कंप्लीट वीडियो ऑन दैट, लेट अस नो, and at All India EV will be coming up with a complete editorial about that to explain it in a better way. But अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम एक अच्छा complete video बनाएं रिफर्बिशिंग के बारे में सुजॉय सर के साथ, तो let us know, we will do that as well. In fact, we can show you the production side where the refurbishing is done, and we can showcase you how easily it can be done. Okay, so let's conclude this discussion about electric vehicle two-wheelers role in quick commerce and e-commerce, again from a manufacturer point of view, and of course from a consumer, because आप भी consume कर ही रहे हैं, बहुत डिलीवरी आती है, दोनों point of view से what is something which you are liking about this industry, and where do you see some sort of improvement, you want to see that thing getting improved? Sir, as a manufacturer, I need safety of my asset. Okay, मैंने अगर दे दिया और किसी ने उसके ऊपर लीज किया तो उसको लीज मिलते रहना चाहिए। अभी ये वोलेटाइल है, okay, because the driver community is highly mobile. कौन गांव से आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसका पैसा सिर्फ 3,500 डिपॉजिट का अटका हुआ है, वो कल छोड़ के भाग सकता है, निकल सकता है। नाउ टेक्नोलॉजिकली वी टेक फुल कंट्रोल ऑफ द व्हीकल और द एसेट, बट देयर इज अ कॉस्ट टू रिकवरी आल्सो। नो, उसने कहीं रास्ते में छोड़ के भाग गया फॉर व्हाटसएवर रीजन, you need to send a vehicle for recovery, get that vehicle, bring it down, so it's a cost. okay, ठीक है, so one I need, or I would love to see it more as a stable, because we keep on talking about gig workers. We know it is something which is very, very nascent. It's hardly developed in the last 5-6 years. It has to stabilize. okay, Okay, we need serious players even at the gig worker level. And I'm telling that because it's a floating population. There is huge demand, so obviously
You have lots and lots of people. Skill set आपको सिर्फ थोड़ा ज्योग्राफी का नॉलेज चाहिए, लैंग्वेज का नॉलेज चाहिए और आपको मोबाइल चाहिए, बिल्कुल। स्मार्टफोन चाहिए। ये 3 अगर आपके पास है, आपसे कोई मेजर एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं मांगा जाता है, एंड आई एम श्योर आधार सबके पास रहता है। बिल्कुल। ठीक है, दिस आल्सो अलाउज सम अमाउंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसीज या पैसे मारने की जो इंटेंशन रहती है, बट no, not pointing to the gig workers, they are hard working guys. बिल्कुल। This has spawned a huge economy. I want safety of the asset, Okay. so that my lease finance is ensured to be getting back that money, and this keeps on expanding. इसको आप छेड़खानी करोगे तो क्या होगा कि हर प्लेयर अपना प्रोटेक्शन करने की कोशिश करेगा, it will collapse. And from consumer point of view, so it's a dream run for him. Whether he is getting king's treatment, whether he is living in a koli which is 10 by 10 feet. Yeah. So I would say he is enjoying his life. getting everything delivered Getting within 10 everything minutes. delivered right on his doorsteps. Within 10 minutes. And also, we can say the product which I am getting delivered is not impacting the environment as much as a ICE vehicle would have done. To a large extent, yes. There's some sort of a, I'd say, for consumer, they can enjoy this thought. सर आपका टेल पाइप परमिशन अगर 0 हो जाता है, दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत जरूरत है इसका। बिल्कुल। I mean, vehicle population contributes to as high as 35 to 40% of the ppm or the CO2 and carbon monoxide pollution. तो ये तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। Okay, so this was me, Ankit Sharma from All India EV, with my co-host Mr. Sujoy, discussing the role of electric two-wheelers in quick commerce and last mile delivery, जिसको आप और मैं डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिसको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उसको डाइसेक्ट करके उसको एक्सप्लेन करें, तो डू लेट अस नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओवर टू यू। Sure, this is a new subject, new area, green finance, products, and this is something that is spawning a new economy, a lot of careers. So it is the thing to follow, and please do give us suggestions. I am sure All India EV and Ankit ji will bring out a very good discussion on such subjects. Thank you. And also would like to tell you that कि हम next future conversations में और भी लोगों को लेकर आएंगे, so stay tuned to All India EV.